नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बीके शर्मा। मैं एमडी साइकेट्रिस्ट हूं। हमारे को न्यूरोलॉजी एज वेल एज साइकेट्री की ट्रेनिंग होती है, तो न्यूरो साइकेट्री बोलते हैं इसको। साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में हमारे को एजुकेट किया जाता है, तो हम एज ए सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, जैसे हम सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों में शर्म और हेजिटेशन होता है। इवन पढ़े लिखे लोग भी किसी भी सेक्सुअल समस्या को अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हुए डरते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि ये सेक्सुअल समस्याएं हमारे माइंड को ग्रसित कर लेती हैं, हमारे माइंड के ऊपर तनाव डालती हैं। और बहुत सारे लोग जिनको सेक्सुअल इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक समस्या का भी शिकार हो जाते हैं। आज हर फैमिली में या आज हमारे समाज के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में सेक्सुअल समस्या फील होती है। वो क्या हो सकता है, उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट कम होना, मीन्स संभोग करने का मन ना करना, सेक्स के टाइम में टाइम कम लगना, या उसको प्लेजर ही नहीं आना, अच्छा मज़ा ही नहीं आना, या ऐसे लगना कि उनके मन में डर हो जाता है कि पता नहीं उनसे ये सब कुछ होगा कि नहीं होगा। और आप सब जानते हो कि ये एक हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है। सेक्सुअल जो फीलिंग है हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है। बेसिक इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड में पैदा होने के साथ साथ भूख और ये इस तरह की जो फीलिंग है सेक्सुअल साथ साथ होती हैं। तो जो चीज़ इतनी प्राइमरी है, क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? इसके इग्नोर करने के कारण ही हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और जिस वजह से होता क्या है कि हम ऐसे लोगों के पास अपने ट्रीटमेंट या अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं जिनको इसका नॉलेज भी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा लोग मिसगाइड होते हैं। जैसे अगर हम सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो प्रॉब्लम है ही नहीं लेकिन जिनको समझा जाता है, जैसे मैस्टरबेशन है। आज ही बहुत सारे लोग हस्तमैथुन को एक समस्या के रूप में लिखते हैं। उनको लगता है कि उनके सेक्सुअल पार्ट की नसें कमज़ोर हो गई हैं और लाइफ में कभी फिट नहीं हो पाएंगे, अपनी सेक्सुअल लाइफ को मैरिज के बाद अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ टोटली ए नॉर्मल प्रोसेस। ऐसे ही नाइट फॉल को लोग समस्या समझते हैं कि सोपन दोष हो गया, उससे सारी एनर्जी निकल गई। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि 100 जो ड्रॉप्स हैं ब्लड की, उससे एक सीमन की ड्रॉप बनती है, तो अगर नाइट फॉल होगा तो हमारे अंदर पता नहीं कितनी कमजोरी आ गई। जबकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, हमारी बॉडी का नॉर्मल सिक्रेशन है। तो जिन लोगों की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कम होती हैं तो उनमें ये सीमन इकट्ठा होता है, तो नाइट फॉल हो सकता है। नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ बॉडी है, तो इसमें कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग जैसे सोचते हैं कि भाई उनका शीघ्र पतन होता है, उनको पूरी तरह से तनाव नहीं होता है अपने सेक्सुअल पार्ट में। ये डिजीज़ है। अगर मज़ा ना आना, जिसमें मन ही ना करना, या कम टाइम लगना, या तनाव ना होना, ये असली सेक्सुअल समस्याएं हैं जिनका समाधान टाइम रहते करवाना ज़रूरी है। और इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन भी हैं, बहुत अलग तरीके भी हैं। अगर हम किसी अपने आसपास के डॉक्टर से मिलते हैं जो क्वालिफाइड है, तो आपको डिफरेंट वे से आपको मोटिवेट करके भी आपको मेडिसिन के थ्रू उस समस्या से निजात पाने में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को ये समस्या है तो उसको असेम्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, शर्मिंदा महसूस रहने की ज़रूरत नहीं है। एज पर रिसेंट डाटा भी मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी सेक्सुअल समस्या का सामना करना ही पड़ता है। तो इसमें कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है, ना ही ऐसे कोई शर्माने वाली बात है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर हम टाइम रहते इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो अंदर स्ट्रेस बैठता है, जो तनाव बैठता है, वो कम कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। और मैक्सिमम केसेस में सेक्सुअल समस्याएं हमने देखा है वो मानसिक समस्याएं होती हैं। हमारे मन पे स्ट्रेस और तनाव के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हालांकि कुछ ऑर्गेनिक कॉज भी हैं कि ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जम जाना, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना, शुगर की बीमारी हो, हाइपरटेंशन की बीमारी हो, या कुछ और मेडिसिन खा रहे हैं उनके साइड इफेक्ट से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं। प्रॉपर डाइट ना लें उससे भी हो सकते हैं। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, बैठे रहते हैं, उससे भी वेट बढ़ने से भी सेक्सुअल समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम कोई नशा करते हैं उसका भी एक साइड इफेक्ट सेक्सुअल समस्याएं हो सकती हैं। बट मैं अभी बताता हूँ, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कोई नशा नहीं करते, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड के ऊपर स्ट्रेस के कारण उनकी कहीं ना कहीं सेक्सुअल समस्याएं होती हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी को भी ऐसी समस्या है तो अपने आसपास के साइकेट्रिस्ट से मिलें और ट्रीटमेंट करवाएं, जिससे कि आप अपनी समस्या से पीछा छुड़वा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से
सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।